नमस्ते मित्रों। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ एनिमेशन किए और इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत और एनिमेशन करेंगे। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि थोड़ा सा फिर से एक कुछ और टाइप का वॉक साइकिल करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आइडल किया। वैसे तो आइडल बहुत कम फ्रेम में ही हमने अचीव कर लिया, लेकिन वो एग्जैक्ट अचीवमेंट नहीं थी। हमें और रेफरेंसेस के साथ पूरा करना चाहिए था, बट ठीक है, हमने काफ़ी कुछ उसमें किया और काफ़ी कुछ ऐड भी किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो पीछे जो रेफरेंसेस मैंने ऑलरेडी अरेंज कर रखे हैं ये तो इनमें दोनों में मैं इमेजेस नई ऐड करूँगा। सो लेट्स ट्राई। यहाँ से मैं इस बार स्वैगर करके है एक वॉक साइकिल, स्वैगर वॉक। अगर दिखाऊँ तो कुछ ऐसे दिखते हैं। और स्वैगर वॉक में मैंने एक एटीट्यूड देखा है, तो वो एटीट्यूड डालना है। तो ये मुझे लग रहा है कि सूट करेगा। और दूसरा एक ऑप्शन मैंने ये भी देखा कि मैंने हर 5 फ्रेम के रेफरेंस निकाले हैं। टोटल 85 फ्रेम्स का पूरा एनिमेशन है। तो हम ये 5 फ्रेम कैसे अचीव करेंगे, आई मीन नॉट 5 फ्रेम, हम सारे 18 फ्रेम्स कैसे अचीव करेंगे जो हमने कैप्चर किए। तो टेक्निक वही है। तो हम अभी ये रेफरेंसेस कॉल अप करते हैं। ठीक है, तो रेफरेंसेस के हिसाब से तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ करना हो तो कैसे करेंगे। तो भी क्या करते हैं कि ये एरिया थोड़ा सा छोटा करते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ काम करने को मिलेगा। तभी इसमें मुझे ऐसे कुछ करना है कि ये उस पोजेस में आ जाए। तो मैंने पहले ही हमने टी पोज या जो एम पोज है वो रखा है। इसमें ऐसा है कि ये मैंने स्टिल रखा है -10 से -5 तक। ओके, तो समझिए यहाँ तक तो है ही, बट यहाँ से फ्रेम 1 से हम लोग हमारा पोज स्टार्ट कर सकते हैं। तो पोज में ऐसा है कि मुझे पहले पोज देना है, फिर की देनी है। तो उसमें भी मैं वायर फ्रेम मोड में रहकर अगर देता हूँ कीइंग तो बेटर होगा, तो पीछे का हिस्सा दिखेगा। अगर नहीं करता हूँ तो अल्ट जेड करने से करता हूँ, लेकिन मुझे फिर बॉडी की डेप्थ नहीं दिखेगी। तो इसीलिए मैं वायर फ्रेम में जाऊँगा और सॉलिड फ्रेम में आ सकता हूँ। तो ये 2 बेटर होगा। वायर फ्रेम में भी मुझे एक्सरे मोड ऑन रखना है, तो इसके चलते सब चीज़ें प्रॉपर्ली देखने मिलेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे फ्रंट साइड दोनों एक ही व्यू में करना पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पर अभी रेफरेंस को हटा देते हैं और हम इधर भी 3D व्यू करते हैं। ओके, और यहाँ पर हम ये व्यू रखते हैं, इसे कॉल करते हैं ऐसे। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ पर व्यू पोर्ट हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारे रेफरेंस के हिसाब से है। ओके, थोड़ा सा हाइट में लग रहा है, राइट। चलिए हाइट सॉल्व करते हैं। हाइट सॉल्व करने के लिए 3D कर्सर, दोनों रेफरेंस इमेज को ले लिया। 3D कर्सर के हिसाब से स्केल होगा, तो S शिफ्ट होल्ड कीजिए और स्केल कीजिए। तो ये मुझे ठीक लग रहा है, ये भी कर दिया। अब यहाँ से सॉरी, अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो तो अब होगा। तो यहाँ पर ये जो रेफरेंस है उसके हिसाब से आगे काम करना है, और यहाँ से भी। तो एक काम करता हूँ, मैं ये वाला एरिया भी निकाल देता हूँ। हम ऐसे रखते हैं, राइट। यहाँ पर भी वायर फ्रेम रखते हैं, सो वी कैन फॉलो प्रॉपरली। अब क्या करना है कि जो रेफरेंस है उसके हिसाब से पोज देना है। पोज में पहली चीज़ ये है कि आपका हिप कर्व कैसा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये शायद से पूरा वीडियो ना हो, तो इसका पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। अगर समय पे हो गया तो ठीक है। तो इसे मैं
ऐसे रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसमें से एक हाथ एक पैर ऐसे होगा, रोटेट होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसे ऊपर करता हूँ, ओके। ऊपर करने पे मुझे ये चेक करना है कि यहाँ से मैं ऐसे जा सकता हूँ या नहीं। ये ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सही तो लग रहा है। ऐसे यहाँ से भी, ठीक है। ये मुझे ठीक लग रहा है यूँ, ओके। लेकिन ये बेंड नहीं है, तो बेंड करना पड़ेगा। तो बेंड करने के लिए हमें ऐसे रहना पड़ेगा और हिप को और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यूँ। ये मेरे ख्याल से ठीक है। आई गेस दिस गोज गुड। और थोड़ा सा, और ये ठीक है। ये भी हो गया शायद से। ऐसे कुछ, ठीक है। टॉप से देखते हैं, ओके। ये ठीक रहेगा। साइड से देखेंगे तो ओके, यहाँ से टॉप व्यू देखते हैं। ज़्यादा टिल्ट नहीं है तो डोंट वरी। और आगे झुकना पड़ेगा। ये यहाँ क्यों है? ठीक है, ये भी सही है। ये ठीक है, ये ओके। और यहाँ से मेरे ख्याल से थोड़ा ओके होगा ऐसे। ठीक लग रहा है। अभी ये एक्स ऑन करके शोल्डर्स को कंट्रोल करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं, थोड़ा टिल्ट करेंगे। अब क्या बचा? अब बचा हाथों का पोज। तो हाथों के पोज में हमेशा से हम बहुत बार गलतियां कर बैठते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि सही से काम करे, कोई इशू ना हो। अब अगर चाहिए तो आप वायर फ्रेम मोड में रहकर काम कर सकते हैं, अरे सॉलिड मोड में रहकर काम कर सकते हैं, विच माइट इट्स ओके, बट देख परख के। अगर मैं वायर फ्रेम मोड में हूँ और मुझे दिख रहा है ये राइट हैंड, तो ये ऐसे होगा, थोड़ा सा ऐसे, और कुछ ऐसे होना चाहिए, राइट। ठीक है, ऐसा ही कुछ, ये ठीक रहेगा। यहाँ से भी ये ठीक रहेगा, यहाँ से ओके। तो अगर मैं ये रेफरेंस देखूँ तो ये स्ट्रेट जैसा ही है, और दो उंगलियाँ है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर ओपन है, रिंग फिंगर थोड़ी सी क्लोज हो रही है, और ये
पिंकी फिंगर भी बहुत क्लोज हो गई है और थंब स्ट्रेट है, तो वैसा ही कुछ। और अगर मैं साइड में देखूँ तो यहाँ सभी फिंगर्स ओपन है, पिंकी फिंगर थोड़ी सी क्लोज है। तो ये चीज़ें बाद में करेंगे, लेकिन पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये ठीक है, ओके ठीक है ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ और फिर काम करते हैं। ओके, मैं इसे पीछे रखता हूँ, ये पीछे ठीक रहेगा, यहाँ से ऐसे। ओके, और ये ठीक है। ओके ओके, तो वापस से अपनी जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है। इसे मैं ऐसे रख सकता हूँ, इसे भी। इंडिविजुअल रखना पड़ेगा तब जाके होगा अच्छे से। यस, यहाँ थोड़ा सा। ओके, यहाँ से ये भी ठीक है, ये हो गया। इसे मैं और थोड़ा रोटेट करता हूँ ऐसे। ठीक है, अगर यहाँ देखे तो ये हाथ थोड़ा सा स्ट्रेट है और यहाँ से थोड़ा सा टिल्ट है, यूँ, तो ठीक रहेगा। और उसके हिसाब से हमें इसे पीछे रखना है और उस तरफ वाला आगे। राइट, ये वाला आगे, ये वाला पीछे। ये मुझे ठीक लग रहा है। थोड़ा सा मसल मूवमेंट, हल्का सा। ओके, ये भी ठीक है। ओके, अब सिलेक्ट ऑल और आई प्रेस करके की। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट फ्रेम। तो नेक्स्ट फ्रेम के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिर से स्वैगर वॉक 2, जो 5th फ्रेम है उस एनिमेशन का। और हमें वो क्लियर करना है। यस, ठीक है, तभी 5th फ्रेम है तो मैं भी 5th फ्रेम रखता हूँ तो बेटर होगा। ओके, लेट्स ऑन इट, सिलेक्ट ऑल की है, यहाँ आते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो ओके, तो ये जो की है ये पीछे जाएगा। यस, और ये वाला जो पोज है लेग का, यहाँ से ऐसे जाएगा,
कहाँ तक, यहाँ तक। ओके, यहाँ तक तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, बट कुछ ऐसे होगा तो ठीक रहेगा। ओके, अब जो हाथ है, हाथ को यहाँ पर रोटेट, ये ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा अंदर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा नीचे, इसे और पीछे लेंगे यूँ और ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब ये ऐसे होना चाहिए, मेरे ख्याल से सही है। ओके, ये भी ठीक ही लग रहा है। ओके, तो सिलेक्ट ऑल और की फ्रेम, यस, देखे तो यूँ, ठीक है। तभी 10वें फ्रेम पे फिर से 1 to 10th क्या करेंगे, अब नेक्स्ट फ्रेम तो थर्ड, ओके, और उसके बाद यहाँ पर भी थर्ड रेफरेंस, ओके। तो देखिए टिल्ट अच्छा हो रहा है, अभी और आगे टिल्ट भी होगा और बेंड भी होगा, यानी ये सब चेंज होते जाएगा। अगर आपको लगे कि आपको पोज टू पोज करना है तो आप एवरी 15, एवरी 10, एवरी 20 फ्रेम्स पर जो इम्पॉर्टेंट पोज है, जो पिक पोज है, यानी कि लेफ़्ट लेग एकदम सही राइज पर आ गया, राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड या उसके ऑपोजिट साइड, यानी लेफ़्ट साइड का जो भी हैंड या लेग है या शोल्डर है, उसका एक परफेक्ट पीक पॉइंट आ गया मोशन का, यानी सेंटर ऑफ द मोशन या एंड ऑफ द मोशन, और ऑपोजिट साइड में वैसा ही, और आपने वो चेक कर लिया और उसी पोज को आप कौन से फ्रेम पर देख रहे हैं, वही फ्रेम पर आप वो पोज फॉलो करें, तो हो गया पोज टू पोज। इसमें एंड टू एंड पोज भी होता है। पोज टू पोज में दूसरे भी एक तरीके होते हैं कि आप फ्रेम 1 पे स्टार्ट में एक पोज है, एंड में एक पोज है, उसके बीच के पोज फिर आपको बार बार बनाते रहना है, वही तरीका है। तो हमने क्या किया कि हर एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट जो मूवमेंट का है, जो मोशन का है बॉडी पार्ट्स का, यानी हैंड, लेग्स, टॉर्सो, हेड, फिंगर्स, इनका जो भी पिक पॉइंट पोजेस है उनकी फ्रेम ढूंढ ली और उस पर हमने पोजीशन वैसी सेम बनाकर हमने की फ्रेम दे दिया। अब मान लो कि 1 से लेके 10 का एक पोज मैंने बना दिया, अब इन बिटवीन में मुझे सुधार करना है, यानी 5th फ्रेम पे मैं सुधार करूँगा। अब ये इन बिटवीन हो सकता है या फिर ये भी एक पोज हो सकता है। अगर ये भी पोज माना जाता है तो फिर आपको 1 to 5 के बीच में इन बिटवीन्स बनाने पड़ेंगे। इन बिटवीन्स क्या होते हैं? इन बिटवीन्स यानी ऐसे पोजेस या ऐसे मूवमेंट जो विजुअल पोज नहीं, फॉलो थ्रू पोजेस होते हैं, फॉलो थ्रू मोशंस होते हैं। यानी कि अगर आपने हाथ स्विंग किया है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि इसमें राइट हैंड आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जब स्विंग होता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, उसके स्विंग के बीच में कहीं पर उस हैंड की फिंगर्स में कहीं ना कहीं कुछ हल्का मोशन आता है, वो इन बिटवीन मोशन में होता है।
और कभी कभी पूरे के पूरे मोशन पूरा पोज इन बिटवीन में डालना पड़ता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आती है। तो ये आपको आगे कंटिन्यू करना है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो पोजेस है, ख़ास करके स्वैगर पोज, इसका एक जिप फोल्डर बनाऊँगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव लिंक में मैं आपको शेयर करूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये लिंक को डाउनलोड करें। 18 पोजेस हैं, हर 5th फ्रेम का पोज है। आपको उसके बेसिस पे आपको नए एनिमेशन मैन्युअली बनाने, और आप मुझे शेयर कर सकते हैं वो मैनुअल एनिमेशंस जिसके ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे आने वाले वीडियो में इन बिटवीन में वो प्रेजेंट करूँ। आई वुड लव टू डू दैट। सो थैंक यू फॉर दिस। मैं ये पोज अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा और कुछ और जानकारी हम शेयर करेंगे। सो थैंक यू एंड धन्यवाद।